नमस्कार, मैं रवि सिसोदिया आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूँ, शाही मुर्ग बिरयानी। इसके लिए आप देखेंगे कि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी स्पेशल है और अच्छे हैं। ये हम चावल जो है 500 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। यह बासमती चावल है, पर इसकी जो क्वालिटी और उसकी वैरायटी है, यह है एरावत। एरावत जो होता है हाथी को बोलते हैं, और यह वन ऑफ द बेस्ट चावल ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। इसके अलावा हम देखिए, अब ये मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है। ये पूरा खड़ा चिकन है। इसको हमने लगभग 2 घंटे पहले हल्दी, नमक और मिर्च से मैरिनेट कर लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1.5 चम्मच नमक है और 1.5 चम्मच ही लाल मिर्च है। इस पाउडर से हमने इसको मैरिनेट कर रखा है, 2 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। इसके अलावा मेरे पास है 60 ग्राम मूंगफली का तेल है, 60 ग्राम शुद्ध घी है, 2 चम्मच हम इसमें यूज़ कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने चॉप कर लिया है, 5-6 मिर्ची है जिसको हमने आधे आधे काट लिया है, 2 बॉइल एग्स हैं, 3 प्याज हैं जिनको हमने काट रखा है, और 3 प्याज और काटे हुए हैं। इनका दोनों का अलग अलग प्रयोग करेंगे, जो मैं आपको विधि के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा मेरे पास ये गरम मसाले हैं। गरम मसालों के अंदर छबीला, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची सब 1-1, 2-2 मात्रा में है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब जिसमें जैसे कि लौंग है वो 4-5 हैं, दालचीनी है 1 स्टिक है, जायत्री जायफल है थोड़े थोड़े हैं। इसका ज़्यादा प्रयोग मसालों का ना करें। इसके अलावा मेरे पास आप देख रहे हैं हल्दी है जो कि आधा चम्मच है पाउडर, और ये केसर है। ये केसर इसके मेन इंग्रेडिएंट में आता है। केसर इसको कलर भी देगा और उसको टेस्ट भी बढ़ाएगा। ये लगभग 2 चुटकी है। इसके अलावा हमारे पास धनिया का पाउडर है जो कि 2 चम्मच है, मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, ये पुदीना है हमारे पास लगभग 25-30 ग्राम, धनिया 25-30 ग्राम, काजू और बादाम है 10-10 हैं जिन्हें हमने ब्रेक कर लिया है, तोड़ लिया है। 1.5 चम्मच हम लोग इसमें नमक का प्रयोग कर रहे हैं, और ये कर्ड है, ये कर्ड भी लगभग 40 से 50 ग्राम है। इसके अलावा इसको फ्लेवर देने के लिए हमने ये रखा है केवड़ा वाटर, जिसका प्रयोग करेंगे हम फ्लेवर देने के लिए। इस प्रकार से हम आज बनाएंगे मुर्ग बिरयानी। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना मुर्ग बिरयानी। सबसे पहले देखिए आप 3 वेसल का प्रयोग हम कर रहे हैं एक साथ। सबसे पहले हमने इस वेसल के अंदर ये घी डाला है, शुद्ध घी है। सेकंड वेसल में हमने तेल डाला है, इसमें पानी डाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप जो घी है, घी में हम ये डाल रहे हैं खड़े मसाले। साथ ही जो दूसरा वेसल है इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे तेल जो है गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं। अब ये प्याज हमारे ब्राउन होंगे, इसमें लगेगा कम से कम 5-8 मिनट, जब तक मैं बताऊँ आपको कि हमारे ये जो गरम मसाले हैं इसको भी 1-2 मिनट हो चुका है। इसमें ये प्याज डाल देते हैं हम। दोनों प्याज का अलग अलग प्रयोग है, आप देखिएगा। इनको भी डार्क ब्राउन कर लेंगे, इसमें लगभग 8-10 मिनट लगेंगे। आप देख रहे हैं कि पानी हमारा उबल चुका है। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद जो हमारे चावल हैं ये हमने धो लिया था, ये डाल रहे हैं हम। हमारे प्याज आप देख रहे हैं
लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम मसाला तैयार कर रहे हैं। अभी हमारी हल्दी है, मिर्च, नमक, हरा धनिया पाउडर, और इसका बढ़िया मसाला तैयार करेंगे, अच्छा भून लेंगे। साथ ही इसमें हम ये टमाटर का प्रयोग भी कर रहे हैं। यह पूरा मसाला हमारी बिरयानी में काम में आएगा। चावल जो है हमारा, इसे लगभग 8 से 10 मिनट ही उबालना है, ज़्यादा और नहीं उबालना चाहिए। अभी इसमें हल्की सी कसर बाकी है। ये देख रहे हैं आपकी चावल जो है कितना बढ़िया हो गया है। एरावत है, बासमती का बहुत ही बढ़िया ब्रांड है ये। हमारा मसाला भुनने के लिए हम थोड़ा पानी का प्रयोग करेंगे, जिससे मसाला जले नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है ये अभी पक रहा है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, आप देखिए कि हमारे जो चावल हैं ये हो चुके हैं। हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसे मैं धीरे से यहाँ नीचे रख लेता हूँ। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी को हम छान लेते हैं। हमारे जो चावल हैं इस प्रकार से हम इसे ड्राई कर लेंगे, यानी कि पानी निकाल देंगे। इसी प्रकार से सारा चावल निकाल लेंगे इसमें। आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्याज हैं ये भी अच्छे डार्क ब्राउन हो गए हैं, जिनका प्रयोग हम बिरयानी के ऊपर करेंगे गार्निशिंग के लिए। इसे मैं एक सेपरेट बाउल में निकाल लेता हूँ। हमारा जो मसाला है इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो है दही। दही को हम डाल लेते हैं। जितना मसाले को हम भुनेंगे उतना ही बढ़िया हमारा आइटम तैयार होगा। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, मसाला भुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा, इसको मैं सिम पे कर देता हूँ। इधर मसाला भुन रहा है। मेरा जो ये तेल है गरम है, जिसमें से हमने प्याज निकाले थे। इसके अंदर अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है तेल में। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, हम इस मसाले के अंदर हमारा जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल देते हैं। गैस को हल्का सा तेज़ करता हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया रेसिपी है। हालांकि इसमें थोड़ी मेहनत है,
लेकिन अगर अच्छा खाना है तो परिश्रम करना ज़रूरी है। इसमें हल्का सा पानी और डाल रहा हूँ मैं। ये सेकंड टाइम भून रहे हैं हम इसे। हमारा मसाला इधर भुनेगा जब तक हमारा जो चिकन है इसको देख लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए चिकन को ढक देते हैं, जिससे कि इसका पानी जो है इसके अंदर गल जाएगा और बहुत बढ़िया पक जाएगा हमारा चिकन। ये हमारा लहसुन अपने हरी मिर्च है। बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हो रहा है हमारा। हमारा चिकन फ्राई हो रहा था, देखते हैं। चिकन बढ़िया फ्राई हो गया है हमारा। अब इसे थोड़ी देर खोल देंगे और ये पानी जो है इसको उड़ा देंगे हम। इसके साथ ही जो हमने अंडे बॉईल किए थे इन्हें भी इसमें डाल देते हैं। अब आप देखिए कि जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है, हमारा ये मसाला जो है बहुत ही शानदार तैयार हो गया है। आप देखिए पूरा घी ऊपर आ गया है। इट मीन्स कि हमारा जो मसाला है बहुत बढ़िया पक गया है। हमारा मसाला बढ़िया हो गया है, हमने इसको सिम पे कर दिया है। हमारा चिकन का जो पानी है यह भी ड्राई हो रहा है। लगभग 2-3 मिनट इसमें और लगेंगे। हमारा चिकन बढ़िया फ्राई हो गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मसाले में। आप देख रहे हैं ये हमारा मसाला है। इस मसाले के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अंडे को इसी में छोड़ देंगे। चिकन को हमने बढ़िया भुने हुए मसाले में डाल दिया है। तेज़ कर लेते हैं फ्लेम को। अब चिकन और मसाले को एक बार बढ़िया भून लेंगे। हमारा चिकन मसाला भी तैयार है, चाहें तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पास इस वेसल में 2 अंडे हैं, साथ में ये जो हमारे काजू और बादाम हैं इसे भी फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारा बढ़िया भुन गया है। अब हम एक लेयर डालेंगे चावल के ऊपर, उसके लिए चिकन निकाल रहे हैं। तो देखें अब इसे हम बढ़िया फैला लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा बेस जो है, बिरयानी का बेस तैयार हो चुका है बढ़िया। इस पे चावल की जो लेयर है हम डाल रहे हैं। इस प्रकार से चिकन के ऊपर हमने चावल की लेयर डाल रहे हैं। ये नीचे बेस बना रखा है हमने चिकन मसाले का। इसे इस प्रकार से थिक बढ़िया हमने चिकन के ऊपर डाल दिया है।
गैस अभी हमारे सिम पर है। अब इसके अंदर ये जो हमने तैयार किए थे प्याज, देख रहे हैं, इनको डाल दिया। इसी प्रकार से हमारे पास बादाम और काजू हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये शाही मुर्ग बिरयानी है, सभी चीज़ें डलती हैं इसमें। ये हमारा धनिया पड़ रहा है, देखिए आप, पुदीना है शायद, ये पुदीना है। ये धनिया पड़ रहा है, बहुत स्वादिष्ट टेस्ट है इसका। साथ में हमारे अंडे पड़ रहे हैं इसके अंदर। स्वाद के लिए ये हमारा जो नींबू का रस है इसे हमने डाल दिया है, अभी आधा आधा रख लिया है बचा के। इसी प्रकार से ये गर्म पानी के अंदर हमने केसर को भिगोया था, 1 चम्मच इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। हमारी जो चावल की लेयर डाली हमने, उसके बाद फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये जो हमारा चिकन है इसे रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम हमारा जो चावल है, ये थोड़े कम चावल का प्रयोग कर रहे हैं सेकंड टाइम हम। ये हमने पूरा ढक दिया है इसे, लगभग दम पे कर रहे हैं इसे। इसके साथ ही जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख रहे हैं, ये मेरे पास प्याज है जो ब्राउन करके रखा था, यह भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। इसके साथ ही हम पहले डालेंगे ये हमारा पुदीना, धनिया। ये सेकंड लेयर है इसलिए वही रिपीट कर रहे हैं हम सब इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे काजू बादाम हैं, ये भी बढ़िया रोस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास ये नींबू पानी है। नींबू पानी के बाद ये जो केसर बचा है हमारा, ये पूरी केसर जो है इसको हम डाल देते हैं इस प्रकार से। फ्लेवर देने के लिए मैं ये 2 ढक्कन प्रयोग कर रहा हूँ, यानी कि ये लगभग 2 चम्मच है केवड़ा वाटर। इससे पूरे घर में और मोहल्ले में आपका पता पड़ जाता है कि इनके यहाँ कुछ बना है। ये सब बन चुका है हमारा, मैंने रख दिया है। अब इसे हम दम पे लगभग 10 से 15 मिनट की रख देते हैं और हमारी जो बिरयानी है वह लगभग तैयार हो जाएगी। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी बिरयानी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। यह शाही मुर्ग बिरयानी आप लोग एक बार ट्राई करें। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन आपके मेहमान लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसे ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।